हेलो, मैं हूँ पल्लवी एंड वेलकम टू द चैनल फटाफट सीखो। याद करो ऐसा, कभी न भूलो वैसा। इस वीडियो में हम लोग जुलाई मंथ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स का, जो कि है अवार्ड्स एंड ऑनर्स सेक्शन। ठीक, तो आज का पहला पॉइंट क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, हम देख लेते हैं फटाफट से। यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड्स 2023 इज़ गिवन टू विच रेलवे स्टेशन। आपको रेलवे स्टेशन का नाम बताना है। इट इज़ बाइकुला स्टेशन ऑफ मुंबई। तो देखिए, कुल जो होता है, कोई कुल मतलब क्या होता है, कोई फैमिली। ठीक है, फैमिली का भी अपना एक कल्चर होता है। और मुंबई के लिए तो आपने हमेशा ही वहाँ के लोगों को बोलते हुए सुना होगा, आमची मुंबई। तो वो एक मराठियों का भी एक बहुत ही पर्टिकुलर कल्चर है। ठीक है, तो इसीलिए जो कल्चरल हेरिटेज अवार्ड है वो मिला है बाइकुला स्टेशन इन मुंबई को। होप ये आपको ईजिली लर्न हो गया। नेक्स्ट अवार्ड इज ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लेजन ऑफ ऑनर्स बाय फ्रांस, और ये किसको मिला है, नरेंद्र मोदी जी को। और इसी के साथ नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो इंडिया के पहले ऐसे पीएम बन गए हैं जिन्हें इसे ये अवार्ड दिया गया है। इसको अब देखिए याद कैसे करना है। फ्रांस, फ्रांस से आप ले सकते हो फ्रैंक, FRANC को आप फ्रैंक बोल सकते हो। तो हम सबको पता है कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो अपने को बिल्कुल फ्रैंक, बिल्कुल फ्री मानते हैं कि वो कोई भी लिमिट क्रॉस कर सकते हैं इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, इंडिया की उन्नति के लिए। ठीक है, फ्रैंक होकर लिमिट क्रॉस कर सकते हैं कौन, नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट अवार्ड है तिलक अवार्ड, और ये किसे दिया गया है, ये भी इस साल दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को ही। तो नरेंद्र से आप याद करो नर, नर जो है वो अपने फेस पे तिलक लगाता है, तो तिलक और नर, देयरफॉर नरेंद्र मोदी। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट इन्फो ये है कि ये किस दिन दिया जाता है, तो ये दिया जाता है 1 अगस्त को। क्यों? क्योंकि 1 अगस्त को जो है वो डेथ एनिवर्सरी होती है लोकमान्य तिलक जी की। तो इसको आप याद करने के लिए देखो, तिलक जो होता है ना, तिलक जो हम सिर पे लगाते हैं वो भी ऑरेंज कलर का होता है। और अगस्त मंथ को हम अपनी फर्दर वीडियोस में भी और पास्ट वीडियोस में भी हमने आग से रिलेट किया, आग, राइट। तो जो आग जलती है वो भी ऑरेंज कलर की जलती है। ठीक है, तो तिलक जी की डेथ एनिवर्सरी हो गई अगस्त के पहले ही दिन को। और एक और आपको यहाँ पे बात बताना चाहूँगी। अच्छा, आपसे मैं क्वेश्चन बल्कि पूछती हूँ कि तिलक जी को जो है वो ये लोकमान्य की टाइटल किसने दी थी, तो ये टाइटल दी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने टाइटल दी थी। अगला है ब्रिटिश नेशनल अवार्ड। ये अवार्ड किस डायरेक्टर को दिया गया है, तो ये दिया गया है शेखर कपूर जी को, फॉर द मूवी व्हाट्स लव गॉट टू डू विथ इट। आप सबको पता होगा कि कपूर क्या होता है, कैम्फर, पूजा करने में, दिया जलाने में हम इसका यूज़ करते हैं ना। तो कपूर को जब आप एटमॉस्फेयर में रख देते हो तो क्या होता है, ये अपने आप सबलाइम करने लगता है, अपने आप ये उड़ के ख़त्म होने लगता है। तो जैसे कपूर उड़ जाता है वैसे ही हमने आज़ादी के टाइम क्या किया, ब्रिटिशर्स को अपने देश से उड़ा दिया, यानी कि यहाँ से हटा दिया। और इसीलिए ब्रिटिश नेशनल अवार्ड टू शेखर कपूर। नेक्स्ट अवार्ड इज़ गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2023, और ये दिया गया है अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। अडानी में देखिए क्या वर्ड आ रहा है, दान। हम कोई भी चीज़ किसी को दान करते हैं ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा पुण्य का काम माना गया है, तो उसकी वैल्यू जो है वो गोल्ड से कोई कम नहीं है। तो इसीलिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको मिला है, दान जहाँ पे आता हो, यानी अडानी। देखिए, ये सब जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, बहुत छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं, बस एक बार सुन लो, एक बार रिवाइज कर लो और आपको एग्ज़ाम तक याद रहेगा, इसकी मैं गारंटी दे सकती हूँ। इसी के साथ अब हम अपना आज का अगला अवार्ड देखते हैं, इंटरनेशनल एनी अवार्ड। ये किसे दिया गया है, प्रोफेसर थालापिल प्रदीप। पिल्स क्या होती हैं, पिल्स होती हैं दवाइयाँ। ठीक है, तो वो क्या आपको इतनी सी खानी होती है, आप उसको खाने या नाश्ते की तरह बहुत सारी नहीं खाते हो, इतनी सी खाते हो। तो इतनी को हम लोग प्यार से बोलते हैं ना, एन्नी सी, बस एन्नी सी। तो एन्नी सी आपको पिल्स खानी होती हैं। अब भाई आज का अगला अवार्ड क्या है देख लेते हैं। बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी जो कि इंग्लैंड में है, उसने ऑनररी डॉक्टरेट दिया है। ठीक है, तो वो किसे दिया गया है, शंकर महादेवन जी को। शंकर महादेवन हमारे देश के बहुत ही जाने माने सिंगर और कंपोज़र हैं। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए आप क्या करोगे,
आपको पता है शंकर महादेवन जी का एक बहुत ही फेमस सॉन्ग हुआ था, ब्रेथलेस सॉन्ग। बहुत ज़्यादा एनर्जी से वो सॉन्ग गाया गया था, ठीक है। तो इतनी एनर्जी वाला जब आप सॉन्ग सुनोगे ना, तो आपके लाइफ के सारे गम चले जाएंगे और आप एकदम एनर्जेटिक फील करोगे। इसीलिए बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी का अवार्ड शंकर महादेवन जी को दिया गया है। अगला अवार्ड है असोचम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड्स 2023 और ये दिया गया है NMDC को, यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसको आप कैसे याद करोगे? मिनरल से ले लो माइन। तो जो माइंस होती है ना, उसमें जनरली ओर की मात्रा, जो मिनरल का ओर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और उसको जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलती हैं? एक्सीलेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो एक्सीलेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ देयरफॉर NMDC। नेक्स्ट अवार्ड की कैटेगरी है अवार्ड फॉर अचीवमेंट्स ऑन प्रोक्योरमेंट थ्रू GEM बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो पहले समझ लो कि है क्या। GEM क्या होता है? गवर्नमेंट मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट के द्वारा एक्चुअली ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट के लिए ये सिस्टम बनाया गया है और इसको रन कौन करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो अब इसमें जिन जिन कंपनीज़ ने, मिनिस्ट्रीज़ ने प्रोक्योरमेंट किया है, उन्हीं को अवार्ड दिया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने। तो ये अवार्ड जो है वो 2023 में एक्चुअली 3 कैटेगरीज़ में दिए गए। तो वन बाय वन हम इनको लर्न करते हैं। पहली कैटेगरी है बेस्ट एंगेजमेंट कैटेगरी, जो कि मिली है कोल मिनिस्ट्री को। इसको कैसे आप याद करोगे? देखो, जो कोल माइंस होती है ना, कोयले की खदान, उसमें से क्या है, कोयला निकालने के लिए बहुत सारे लोगों को एंगेज करना पड़ता है। तो जब हम बहुत सारे लोगों को एंगेज करेंगे, बेस्ट एंगेजमेंट कैटेगरी, ऐसे याद कर लो। अगला है राइजिंग स्टार कैटेगरी, जो है वो कोल इंडिया लिमिटेड को इसमें अवार्ड मिला है। देखिए, अब ना क्या हो गया है कि रेन्यूएबल एनर्जी पे कुछ सालों से इतना फोकस हो रहा है कि रेन्यूएबल एनर्जी यूज़ करो। जब ये सब नहीं था तो स्टार्टिंग में कोल यूज़ करके ही, कोल की एनर्जी यूज़ करके ही जो है इंडिया राइज किया है। इतनी इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश हुई, इंडिया ने इतना डेवलपमेंट किया, तो कोल ने एक्चुअली इंडिया को राइज करने में बहुत हेल्प की है, ठीक। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी टाइमली पेमेंट कैटेगरी और ये मिली है नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड को। देखिए, याद करना बहुत सिंपल है। नईवेली मतलब नई नवेली होती है ना। जब भी कोई बिज़नेस नया रहता है तो इंसान डरता है कुछ भी फॉल्ट करने से। तो जब कोई नया बिज़नेस रहता है तो वो हमेशा ट्राई करता है कि मैं कितना ना टाइमली पेमेंट कर दूँ। इसलिए इस कैटेगरी का आंसर हो गया नेवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट फिल्म एट एशिया इंटरनेशनल कंपटीशन में कौन विनर घोषित किया गया? ठीक है, और ये कौन सा फेस्टिवल का नाम क्या है? शॉर्ट शॉर्ट्स फिल्म फेस्टिवल 2023। तो इसमें जो विनर रही वो है गिद्ध द स्कैवेंजर। गिद्ध क्या होता है? वल्चर होता है। तो आप ऐसे याद करो कि गिद्ध जो है, वल्चर जो है, उसने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ही जो है अपना प्रे वो उड़ा ले गया। जिस पे वो अटैक करने जा रहा था अपने प्रे पे, उसको शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में वो उड़ा ले गया। इससे आपको याद हो जाएगा गिद्ध द स्कैवेंजर। अगला अवार्ड है राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा अवार्ड इन इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न। तो इंडियन फिल्म फेस्टिवल जो कि मेलबर्न में ऑर्गेनाइज किया गया, उसमें राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा, ये अवार्ड किसको दिया गया? तो ये तो याद करना भी बहुत सिंपल है एक्चुअली, कि आजकल आप सभी जान रहे होंगे कि कार्तिक आर्यन, ही इज़ एक्टिंग इन वेरियस मूवीज़ और ये उभरते सितारे हैं। इसको याद करने के लिए देखिए, इनके नाम में कार्तिक, टिक ऑलरेडी एक टिक आ रहा है इनके नाम में, ठीक है। तो हाँ, ये टिक लग गया कि ही इज़ एक्चुअली द राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार। नेक्स्ट है, ये अवार्ड देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। पेन पिंटर प्राइज 2023, ये किसे मिला है? माइकल रोजन को। अब देखो, आपके पास जो है पेन आ गई, पिंटर मतलब आप प्रिंटर की तरह साउंड कर रहे हैं, तो आपने पेन से स्क्रिप्ट लिख ली, स्क्रिप्ट को प्रिंटर से प्रिंट भी करा लिया। अब जब आपके सामने पेपर पे सब कुछ लिखा है तो बारी किसकी है? माइक की। आप माइक लोगे और माइक पे अपनी स्पीच दोगे। तो माइक से हो गया माइकल। विच इज़ द फर्स्ट इंडियन सिटी? जहाँ पे भी देखिए फर्स्ट, लास्ट ऐसा कुछ
सुपरलेटिव डिग्री वाला आ जाता है ना, तो वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो पूछ रहा है कि विच इज़ द फर्स्ट इंडियन सिटी टू जॉइन वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम, एंड द आंसर इज़ बेंगलुरु। आप सबको पता है कि जो बेंगलुरु है वो सॉफ्टवेयर हब है, तो सॉफ्टवेयर से ले लो सॉफ्ट, तो सॉफ्ट स्पोकन का लोगों का जनरली क्या कल्चर अच्छा होता है ना, सॉफ्ट कल्चर हमेशा अच्छा माना जाता है। तो इस सॉफ्ट से आप याद कर लो कल्चर, देयरफॉर बेंगलुरु। नेक्स्ट अवार्ड है सिएना ड्रोन फोटो अवार्ड्स 2023, और ये किसे मिला है? ये मिला है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व विच इज़ इन तमिलनाडु। देखिए अन्ना वर्ड आपने कई सारी मूवीज़ में सुना होगा। साउथ इंडिया में ब्रदर को अन्ना कहते हैं, ठीक है। तो जो भाई है वो बहन की रक्षा के लिए पूरी की पूरी सेना खड़ी कर देगा, है ना। भाई अपनी बहनों की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो सेना से आप कर लो सिएना, सिएना हो गया अन्ना, ठीक है। एक तो ये याद हो गई इन्फॉर्मेशन। अच्छा, दूसरी बात एक आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये तो रहा एक टाइगर रिजर्व, लेकिन टाइगर रिजर्व से रिलेटेड कई सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो टाइगर सेंसस 2023 में भी रिलीज़ की गई है। तो उसका भी वीडियो हमारे चैनल पे आ चुका है। यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन and you can visit the video for Tiger Census 2023, which is again very important for all the competitive exams this year. So moving on, next we have highest honor by International Tennis Federation, और उस अवार्ड का नाम क्या है? फिलिप चैट्रियर अवार्ड। ये किसे इस साल दिया गया है? तो ये दिया गया है जस्टिन हेनिन को। इसको आप कैसे याद करोगे? जो भी आपके दोस्त होते हैं ना, अगर वो आपसे चैट कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी सोशल मीडिया पे आपसे चैट कर रहे हैं, तो आपके उनको चैट का रिप्लाई ना इमिडिएटली देना चाहिए, तब भी आप जाके अपनी फ्रेंडशिप के साथ जो है जस्टिस करोगे। वो मैसेज देख के आपको इग्नोर नहीं करने चाहिए। तो चैट का इमिडिएट रिप्लाई दे के आप अपनी फ्रेंडशिप को जस्टिस दे सकते हो। नेक्स्ट अवार्ड इज बेस्ट परफॉर्मेंस इन कासा। कौन से बैंक को जो है वो कासा में बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला है? अच्छा, उससे पहले मैं बता दूं कासा होता क्या है? करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। तो ये अवार्ड मिला है जम्मू एंड कश्मीर बैंक को। कासा को आप रिलेट कर सकते हो केस से, कासा केस। तो जब जम्मू कश्मीर डिवाइड नहीं हुआ था उससे पहले क्या था कि वो इंडिया को देखिए ऊपर की ओर से ना केस की तरह बंद करके रखता था। केस मतलब क्या होता है? कोई बॉक्स, है ना, पैक करके जम्मू कश्मीर ने इंडिया को ऊपर से रखा था। तो कासा से हो गया जम्मू एंड कश्मीर बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि स्कॉच अवार्ड 2023 जो है वो इंडिया के किस प्रोग्राम या मिशन को दिया गया है? तो वो दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर के रूरल लाइवलीहुड मिशन को। ये आप कैसे याद करोगे? देखिए, जम्मू कश्मीर को डिवाइड किया गया लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर में, है ना। तो ये कुछ स्कॉच यानी सोच के ही तो डिवाइड किया गया होगा। इनके गुड गवर्नेंस के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए, कई सारी प्रॉब्लम इस रीजन्स में चल रही थी, उन्हें सॉल्व करने के लिए। तो एक अच्छी सोच के साथ जो है ये काम किया गया। तो कहाँ किया गया? जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट अवार्ड है एलिफेंट फैमिली अवार्ड, और ये दिया किसे जाता है? ये दिया जाता है इंडियन कंजर्वेशनिस्ट्स को। तो इस बार जो है ये दो कैटेगरी में दिया गया है। पहली कैटेगरी है एलिफेंट फैमिली अवार्ड की मार्क शैंड अवार्ड, और ये किससे मिला है? एबोरिजिनल ट्राइब ऑफ नीलगिरी माउंटेन। इसको आप याद करने के लिए देखो, नीलगिरी में नील आ रहा है ना, नील यानी किस कलर का होता है? ब्लू कलर। तो ब्लू कलर का जो है वो आपके कपड़ों पे मार्क लग गया। इमेजिन करो कि किसी ने इंक पेन से आपके कपड़े पे इंक छिड़क दी, तो ब्लू कलर का मार्क लग गया, इसलिए मार्क शैंड अवार्ड टू नीलगिरी के एबोरिजिनल ट्राइब को। और अगली कैटेगरी इसमें कौन सी है? तारा अवार्ड, और तारा अवार्ड मिला है कार्तिकी गोंसाल्विस को। तो देखिए, सैल्विस थोड़ा सा स्पेलिंग अगर आप चेक करो तो थोड़ा सा स्लेव की तरह जो है ये स्पेलिंग दिखेगी आपको एक गो में। तो क्या है कि जो स्लेव्स होते हैं ना उनको बंदी बना के रखा जाता है, ख़राब कंडीशंस में रखा जाता है। तो ऐसे याद कर लो कि उनको तो आसमान देखना भी नसीब नहीं होगा जिनको कैद में रखा जाए। तो आसमान यानी कि तारा, स्टार्स भी जो है उनको देखना नसीब नहीं होगा, इसलिए तारा अवार्ड जो है वो गोंसाल्विस। मूविंग ऑन, नेक्स्ट वी हैव AIFF मेंस एंड वुमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर। बताना है आपको कौन कौन है।
तो मेंस कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है लालियांजुआला चांगटे को। देखिए ये चांगटे जो है वो थोड़ा थोड़ा चेंज की तरह है, राइट। तो जो फुटबॉल का गेम होता है ये आपको फुट से ही खेलना है, आप इसको चेंज करके ना हाथ से नहीं खेल सकते हो। तो ऐसे रिलेट कर लो कि ठीक है चांगटे ने को जो है हमने वो फुटबॉलर से रिलेट कर लिया, तो इनको जो है AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। और इसी के साथ अगला देखो विमेन कैटेगरी में ये मिला है मनीषा कल्याण को। तो जनरली जो स्पोर्ट हम खेलते हैं या फिर जो भी काम करते हैं उसको रिस्पेक्ट देते हैं ना, लेकिन फुटबॉल क्या करें, गेम ही ऐसा है कि हमको वो पैर से ही खेलना पड़ता है। तो हम अपने गेम को पैर से ही खेल रहे हैं, पर फिर भी जो है भगवान मेरा कल्याण करे, ठीक है, भगवान मेरा कल्याण करे, भले ही हम उससे पैर से खेल रहे हैं तो क्या हुआ उसको। तो इसलिए आपको नेक्स्ट कैटेगरी में हो गया मनीषा कल्याण। ये देखिए बहुत मज़ेदार सी ट्रिक है, आपको बताना है कि 2023-24 में ना मोस्ट प्रिफर्ड वर्क प्लेस का अवार्ड किसे मिला है, और ये मिला है NTPC को। इसमें देखिए PC लास्ट में आ रहा है ना, PC मतलब क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर। तो आप ऐसे देखो कि जिस ऑफिस में आपको एक पर्सनल कंप्यूटर, खुद का कंप्यूटर मिल जाए गेम खेलने के लिए जब चाहो, तो उससे ज़्यादा प्रिफर्ड वर्क प्लेस क्या होगी, ठीक। तो इसका आंसर हो गया NTPC। अगला अवार्ड है एनवायरमेंटल एयरलाइन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड किसे मिला है, तो वो मिला है UAE की एतिहाद एयरवेज को। देखिए हमने इतनी हद पार कर दी कि फ़्लाइट उड़ाने तक के लिए जो है वो हम एनवायरनमेंट का ख्याल रख रहे हैं, कितनी बड़ी चीज़ है ना ये। तो इतनी हद हमने कर दी है, ठीक है। एंड देयर फॉर दिस अवार्ड टू एतिहाद एयरवेज फ्रॉम UAE। गाइज इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। And trust me, there are many more easy peasy memory tricks, mnemonic tricks coming your way on our channel. तो आप प्लीज़ जाओ और फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।